आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और सुबह सुबह में आपका स्वागत है। राजस्थान में सत्ता का घमासान कोर्ट तो पहले ही पहुंच गया था, लेकिन कल से इस पर मुकम्मल सुनवाई शुरू हुई। फौरी तौर पर पायलट खेमे को राहत मिल गई है, क्योंकि कोर्ट ने स्पीकर को मंगलवार तक कोई भी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। कानूनी लड़ाई में पायलट खेमे को फौरी तौर पर राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक पायलट खेमे पर स्पीकर की कार्रवाई पर रोक है। उनकी तरफ से तर्क यही दिया गया था कि स्पीकर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो असंवैधानिक है और जो संविधान के प्रावधान है उनको दुरुपयोग किया गया है और विधानसभा के जो रूल्स हैं उसके तहत 7 दिन का नोटिस देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। इसलिए ये कार्रवाई जो है स्पीकर के द्वारा की जाए, कार्रवाई को रद्द की जाए। मामला संविधान की पेचीदगियों को लेकर था, लिहाजा पायलट खेमे ने डिवीजन बेंच में सुनवाई की मांग की थी। शुक्रवार को डिवीजन बेंच में सुनवाई शुरू हुई तो पायलट खेमे की ओर से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। हरीश साल्वे ने कहा कि स्पीकर ने पक्षपात पूर्ण तरीके से नोटिस जारी किया है। 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का मामला नहीं बनता। हरीश साल्वे ने कहा विधायकों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, स्पीकर की मंशा साफ नहीं है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया। पायलट ग्रुप की याचिका प्रीमेच्योर है, इसे तत्काल खारिज किया जाए। याचिका को सोमवार सवेरे 10 बजे तक के लिए आगे डेफर किया गया है, जिसके अंदर दोबारा कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही श्रीमान स्पीकर महोदय को यह भी डायरेक्शन दिया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो कार्रवाई की जाएगी वह 21 जुलाई शाम के 5:30 बजे तक स्थगित रखी जाएगी। सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामला सोमवार तक के लिए टाल दिया और स्पीकर को मंगलवार तक अपना फैसला नहीं करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें भी पक्षकार बना दिया है कि वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में हैं, उनके कहे में है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की हॉर्स ट्रेडिंग की कार्रवाई कर रही है, हम पहले दिन से सारे विधायकों को सचेत कर रहे हैं कि इस कार्रवाई से बचें। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान ही कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। भंवरलाल शर्मा कथित तौर पर टेप कांड में फंसे हैं। सत्ता का जायका बने या बिगड़े, लेकिन इस घमासान के बीच जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे कांग्रेस विधायक वक्त बिताने के लिए जायके की ट्रेनिंग लेने में जुटे हुए हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो पिछले हफ्ते भर से विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि उनके पास इस बात के सबूत हैं। सबूत के तौर पर कांग्रेस की तरफ से कुछ ऑडियो टेप भी जारी किए गए हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस टेप में कांग्रेस विधायक के साथ बीजेपी के कुछ नेता सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की सौदेबाजी कर रहे हैं। इधर एफआईआर दर्ज हुई और उधर राजस्थान एसओजी की टीम गुरुग्राम के उसी होटल के बाहर जा खड़ी हुई, जहां इन दिनों पायलट खेमे के बागी विधायकों का ठिकाना है। टेप कांड में फंसे विधायक भंवरलाल शर्मा से पूछताछ के लिए गहलोत की एसओजी को करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद इजाजत मिली। एसओजी की इस तेजी की वजह वो ऑडियो टेप हैं जिनके चलते राजस्थान की सियासत में सनसनी मची है। गहलोत बार बार चेतावनी दे रहे थे कि उनके पास विधायकों की खरीद फरोख्त के सबूत हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने सबूत सार्वजनिक कर दिए। पहले टेप में सत्ता के गलियारों में चर्चित कारोबारी संजय जैन की कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा से कथित बातचीत है। हाँ ठीक है, सरकार तो रहने को नहीं, बर्खास्त करनी पड़ी। हाँ बात तो ठीक है। बाकी आप जो एक बार ये सारी संख्या बलौर हुई, हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए वो बता दिया आप। हाँ ठीक है। और अभी साहब नवी में कह दियो सचिन जी की तरफ हूँ, लिस्ट को नहीं आवे। और बाकी बात बढ़िया होगी कि मैं सारी बात गोपनीय रहेगी, सिर्फ सब अपनी मैं करवा रहे हूँ। अमाउंट की बात होगी नहीं। हाँ थाना बात कल कह दियो, बात एकदम सही है। एक और टेप में कथित तौर पर भंवरलाल शर्मा की
बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह से कथित बातचीत है। हाँ गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज। मैं बिना उम्र में बड़ों को आशीर्वाद दे दूं और बिल्कुल साहब विजय भो विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं बिल्कुल। हाँ साहब माँ 1-2 दिन में संख्या पूरी होती थी। बस संख्या पूरी हुई यहाँ के गोदा जैसी। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी है। तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना जाए। नहीं बात मैं भी समझूंगा। होटल से रात अलग होनी। हाँ और संख्या बल है कोनी। संख्या बल है कोनी। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी कि संजय की। कांग्रेस कह रही है कि ऑडियो टेप में खुद को गजेंद्र कहने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इसका खंडन किया है। ऑडियो फर्जी है। मैं मारवाड़ की भाषा बोलता हूं, जबकि ऑडियो टेप में झुंझुनू का टच है। जिस गजेंद्र का जिक्र किया गया है उसके पद का जिक्र नहीं है, किसी जगह तक का जिक्र नहीं है। ऑडियो जोड़ तोड़ कर भी तैयार किया हो सकता है। अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। इस अधिकार से आपने ये टेपिंग किया और जिसके बारे में और गजेंद्र सिंह जी को जोड़ने का प्रयास किया। आप में से कोई मुझे फंसाने के लिए कोई मोहनलाल मेरा कोई पुराना परिचित हो उसको खड़ा कर दे, ये कोई सत्यता नहीं है। इस हल्केपन से अगर राजनीति चलेगी ना तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। इस टेप कांड पर एसओजी ने 2 एफआईआर दर्ज की है और आरोपों के घेरे में आए कारोबारी संजय जैन को ताबड़तोड़ पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।